हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मिसलेनियस के सेट नंबर 4 के प्रश्न संख्या 61 से 80 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 61, फेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फेथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 61 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तापमान को स्थिर करना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन यही है, मतलब यही काम। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 63, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। प्रतिरोध मापा जाता है। प्रश्न संख्या 63 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64, अति सूक्ष्म समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़िया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 64 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 65, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 65 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 65 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 67 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल की दाब मापने के लिए। प्रश्न संख्या 68 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापमान मापने के लिए। प्रश्न संख्या 69 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 70, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग दाब को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। एमीटर कहिए या अमीटर कहिए, से विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 71 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 72, झूठ पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। प्रश्न संख्या 72 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुनिश्चित नहीं है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाहनों के पहियों द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए, बिल्कुल सही है। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र के लिए, ये भी सही है। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ये भी सही है। लेकिन एमीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति का मापन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, न कि विद्युत शक्ति को। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को मापने के लिए रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन नंबर ए। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके को, मतलब भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। ब्लैक बॉक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 75 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76, उड़ान अभिलेखों का तकनीकी नाम क्या है। अंधा बॉक्स। प्रश्न संख्या 76 के ऑप्शन नंबर बी। अंधा बॉक्स नहीं, काला बॉक्स। उड़ान अभिलेखों का तकनीकी नाम क्या है, काला बॉक्स। प्रश्न संख्या 76 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 77, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। प्रश्न संख्या 77 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 78, टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 78 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 79, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अमीटर का प्रयोग किया जाता है
विद्युत धारा को मापने के लिए, तो ए का 3। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, वायु में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, तो 2 का 4। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु में ताप मापने के लिए, तो 3 का ऑप्शन नंबर 1। वही स्प्रिंग तुला का प्रयोग किया जाता है भार को मापने के लिए, तो 1 का 3, बी का 4, सी के 1, डी के 2। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 80। सूची ए को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, तो 1 का ऑप्शन नंबर 3। ब्यूटोफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए, तो 2 का 4। केल्विन स्केल का प्रयोग किया जाता है परम ताप मापने मतलब तापमान मापने के लिए। प्रश्न संख्या सी के ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या डी का ऑप्शन नंबर मिलीबार स्केल का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए, तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्त, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर अवश्य दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।